नमस्कार दोस्तों, मयंक साइंस एकेडमी करौली पर आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9 की प्रश्नावली जो है 9.1 व्रत वाली नया जो सिलेबस है 2023-24 का, उसके अनुसार प्रश्नावली ये 9.1 है, मतलब 9वीं प्रश्नावली है। और वैसे 10वीं प्रश्नावली है पुराने सिलेबस के हिसाब से। तो हम आज इसको देखेंगे व्रत वाली प्रश्नावली को। तो इसमें पहले हम व्रत की जो विशेषताएं हैं उन व्रत की विशेषताओं के बारे में देखेंगे कि इस तरीके से कोई गोल आकृति है तो इसको हम क्या कहते हैं, व्रत कहते हैं। व्रत के अंदर कौन कौन सी चीज होती हैं तो देखें तो ये तो होती है व्रत की परिधि। ये क्या है, व्रत की परिधि है। और बीचों बीच में जो होता है इसको बोलते हैं व्रत का केंद्र। बीचों बीच में क्या होता है, व्रत का केंद्र होता है। और ये बाहर क्या होती है, इसकी परिधि होती है। और इसके अंदर और कौन सी चीज होती है, एक होती है इसकी रेडियस, त्रिज्या होती है, आर होती है, ये त्रिज्या है, त्रिज्या। और यदि त्रिज्या को हम और आगे बढ़ा दें, केंद्र से होकर के गुजारें, तो ये पूरा का पूरा ए बी की यदि बात करें तो ए बी पूरा का पूरा हमारा हो जाएगा व्यास। ए भी पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। तो ए भी हमारा क्या है, यहां पर व्यास है। यदि इसका केंद्र है, केंद्र को हम मान लेंगे ओ, तो ओ ए और ओ बी दोनों क्या है, हमारी त्रिज्या है। दोनों क्या दे रखी है, इसमें त्रिज्या दे रखी है। और व्रत के अंदर कौन कौन सी चीज होती है, पहले हम व्रत के इंट्रोडक्शन को देखेंगे, उसके बाद हम प्रश्नों को करेंगे। तो ये हमारी त्रिज्या हो गई, ये इसका केंद्र हो गया। केंद्र देखें तो केंद्र है इसमें ओ, और ये जो पूरी है ये पूरी क्या कहलाएगी, हमारी परिधि कहलाएगी, बाउंड्री कहलाएगी। आगे यदि हम इसमें देखें तो इसके जो फॉर्मूला है एक दो छोटे छोटे उनको देखेंगे, जैसा कि व्रत का क्षेत्रफल और व्रत की परिधि, ये होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर, और ये होती है 2 पाई आर। व्रत का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और व्रत की जो परिधि है वो है 2 पाई आर। दोनों कंडीशनों में आर बराबर क्या है, हमारे पास त्रिज्या। पाई की यदि बात करें तो पाई बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। और पाई के मान की बात करें तो 22/7 या 3.14, और ये इसका मान होता है पाई का। तो व्रत का जो क्षेत्रफल है वो होता है पाई आर स्क्वायर, व्रत की परिधि है 2 पाई आर, आर त्रिज्या है, पाई होती है चाप बटे त्रिज्या, और पाई का जो मान होता है वो होता है 22/7 या 3.14। और यदि इसमें देखें तो और कौन कौन चीजें हैं, तो देखिए यहां से लेके ओ से लेके बी तक की जो दूरी है ये हमारी त्रिज्या है, और ओ से लेके ए तक की दूरी है ये भी क्या है, त्रिज्या। और ये ए से लेके बी तक की दूरी है ये टोटल क्या है, हमारा व्यास है। तो इसमें देखें जो व्यास जो होता है वो त्रिज्या का कैसा होता है, आधा होता है। त्रिज्या का कैसा होता है, आधा। और व्यास त्रिज्या का कैसा होता है, डबल होता है। त्रिज्या को यदि 200 गुना कर दें तो क्या आएगा, व्यास आएगा। व्यास का आधा क्या होती है, हमारे पास त्रिज्या होती है। तो बेसिकली ये इसका हल्का सा इंट्रोडक्शन था, और आगे हम जैसे जैसे प्रश्नों को करते जाएंगे वैसे वैसे और जो चीज आती जाएंगी उनको हम साथ के साथ ही हल करते जाएंगे। तो आगे हम इसमें देखें, प्रश्नों को देखेंगे, प्रश्नावली के को। तो सर्किल वाली जो प्रश्नावली है इसमें देखा 9.1 में जो पहला प्रश्न है वो दे रखा है, याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हों। दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हों। सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवा उनके केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो ये प्रश्न नंबर 1 है, इसका हल करेंगे हम।
तो क्या कह रहा है, दो वृत्त हैं, दो सर्वांग वृत्त हैं, तो दो वृत्त हम सर बना लेंगे। ये दो वृत्त बना लिए हमने सर्वांग। अब क्या कहता है, इसको हम ए मान लेंगे, इसको बी, ये केंद्र हो गए, और इसको ऐसा बना देंगे त्रिज्याओं को, इसको पी मान लेंगे, इसको क्यू, ऐसा ही इधर इसको पी और इसको क्यू, और इसकी जो जीवा है पी और क्यू, ये क्या है, इसकी जीवा है, और पी क्यू इसको आर एस ले लेंगे, पी क्यू आर एस। तो इस तरीके से हमने क्या है, इनकी जीवाओं को लिख लिया। प्रश्न क्या कहता है, दो सर्वांग यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हो, तो त्रिज्याएं दोनों उनकी कैसी हैं, बराबर हैं। सर्वांग वृत्तों की बराबर जीवा है, तो जीवा भी कैसी है, बराबर है। तो इसमें पूछ क्या रहा है हमसे कि केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। तो ये जो जीव त्रिज्या है, ये केंद्र पर कैसा कोण अंतरित करती हैं, बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो हमको क्या करना है कि ये वाला जो कोण है, इसको इस वाले कोण के कैसा बराबर सिद्ध करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जो चीज दे रखी है उसको लिख देंगे हम, दिया है, क्या दे रखा है कि दो सर्वांग वृत्त हैं जिनके केंद्र ए तथा बी हैं। दो सर्वांग वृत्त हैं और उनके जो केंद्र हैं वो कितने, ए और बी हैं। और आगे दे रखा है इसमें पी एस बराबर है किसके, आर एस के। कहने का मतलब जीवा जो है वो कैसी है, दोनों बराबर हैं। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है हमको कि केंद्र पर बनने वाले जो कोण है, ये दोनों कोण कैसे हैं, बराबर हैं। इनको सिद्ध करना है कि केंद्र पर जो कोण बन रहे हैं ये कैसे बन रहे हैं, बराबर बन रहे हैं। तो इन कोणों को सिद्ध करना है। तो यहाँ पर कोण जो है, कोण पी ए क्यू बराबर है किसके, कोण आर बी एस के। ये हमको सिद्ध करना है। सिद्ध कैसे करेंगे, तो आगे लिखेंगे उत्पत्ति प्रमाण, उत्पत्ति या प्रमाण। तो इसको हम देखेंगे, तो हमारे पास इसमें दो त्रिभुज दे रखे हैं, पी त्रिभुज पी ए क्यू तथा आर बी एस में, त्रिभुज आर बी एस में पी ए क्यू, एक त्रिभुज तो ये हो गया और एक हो गया क्यू आर बी एस। ये दोनों त्रिभुजों में यदि देखें तो दोनों त्रिभुजों में हमको क्या करना है, सर्वांग सिद्ध करना है। और सर्वांग त्रिभुजों के सभी अंग, सभी पार्ट, सभी भाग कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमको क्या, दोनों को बराबर सिद्ध करना है। तो यदि हम इसमें देखें तो इसकी जो त्रिज्या है ये दोनों बराबर हैं। ये पी ए पी बराबर है किसके, बी आर के, और ए क्यू बराबर है किसके, बी एस के। ये तो हमारे पास दे रखी है। ये चीज तो क्या दे रखी है कि ए पी बराबर है किसके, बी आर के। ये क्या है, त्रिज्या है, क्या है ये, त्रिज्या। और ये क्या हमारे पास दिया है। और क्या चीज दे रखी है हमारे पास, ए क्यू बराबर है बी एस के। ये भी क्या हमारे पास त्रिज्या है। तो ये भी हमारे पास क्या है, दिया है। दोनों चीज हमारे पास दे रखी है। आगे हमारे पास एक चीज दे रखी है कि इसकी जो जीवा है वो कैसी है, बराबर है। मतलब पी क्यू बराबर है किसके, आर एस के। तो यहां लिख देंगे पी क्यू बराबर है किसके, आर एस के। ये क्या हमारे पास जीवा है और ये क्या हमारे पास दिया है। तो ये चीज हमारे पास दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है और जीवा दे रखी है। इससे देखेंगे तो ये एस एस एस, मतलब ये भुजा है गई, एक भुजा ये है गई और एक भुजा ये है गई। इसमें तीनों भुजाएं कैसी हैं, इसकी बराबर हैं। अगर किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं बराबर होती हैं तो वहां पर नियम लगता है, वो लगता है ट्रिपल एस नियम,
SSS सर्वांग क्षमता नियम। ऐसा सर्वांग क्षमता नियम का मतलब होता है यदि किसी त्रिभुज के 3 भुजाएं बराबर हैं तो उसके सभी भाग जो है वो कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे, बराबर होंगे। जैसे यदि देखें तो यहां कौन सा नियम लगता है, SSS सर्वांग समता नियम से, ट्रिपल एस सर्वांग समता नियम से। ये जो दोनों त्रिभुज है ये कैसे हैं, सर्वांग सम है। तो त्रिभुज PAQ सर्वांग सम है त्रिभुज RVS के। ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांग सम त्रिभुज हैं। और सर्वांग सम त्रिभुजों के हमने क्या देखा कि जितने भी भाग होते हैं वो कैसे होते हैं, सभी बराबर होते हैं। इसका मतलब ये वाला कोण P वाला कोण R के बराबर है, Q S के बराबर है और A वाला कोण B के बराबर है। तो यहां लिखेंगे कोण PAQ बराबर हो जाएगा किसके, कोण RVS के। यही हमको क्या है, सिद्ध करना है कि केंद्र पर बनने वाला कोण कैसा है, बराबर है। इति सिद्धम, केंद्र पर बनने वाला कोण कैसा है, बराबर है। तो हमने क्या है, इसको यहां पर पूरे को सॉल्व कर लिया। इसी प्रकार हम अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 को देखेंगे। सेम इसके जैसा प्रश्न दे रखा, प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 को देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले। तो दूसरा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि, प्रश्न नंबर 2 यहां डाल देते हैं, सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करें। मतलब ये कि इनके जो कोण है ये कैसे हैं, दोनों बराबर हैं। केंद्र पर बनने वाले कोण कैसे हैं, बराबर हैं। तो जीवाएं बराबर होती हैं। तो अपन को अब क्या करना है, इसमें जीवा सिद्ध करनी है बराबर। अब क्या करनी है, जीवा बराबर सिद्ध करनी है कि जीवाएं कैसी हैं, बराबर है। तो क्या चीज दे रहा कि हमारे पास 2 सर्वांगसम वृत्त जिनके केंद्र A तथा B हैं। ये सेम पहले जैसा प्रश्न था, पहला प्रश्न ऐसा कैसे इसमें। तो क्या चीज दे रखी है, और दे रखा है हमारे पास PAQ बराबर है किसके, कोण RVS के। ये दोनों कोण कैसे दे रखे हैं हमारे पास, बराबर दे रखे हैं। PAQ बराबर है, मतलब ये वाला कोण, बीच वाला हमेशा कोण होता है। ये जैसे A दे रखा है तो A कोण है, B दे रखा है तो B क्या है, कोण है। तो PAQ बराबर है किसके, RVS के। ये हमारे पास दे रखा है। आगे इसमें हमारे पास सिद्ध क्या करना है हमको, उसको लिख देंगे। सिद्ध करना है कि जीवा जो है PQ बराबर है किसके, RS के। क्या, जीवा। तो जीवा को हमको क्या बराबर सिद्ध करना है। जैसे PQ किसके बराबर है, RS के। तो हमको क्या जीवा बराबर सिद्ध करनी है। तो इसकी उत्पत्ति लिखेंगे, उत्पत्ति देखेंगे इसकी। तो दोनों त्रिभुजों में बात करें हम, त्रिभुज PAQ तथा RVS में, त्रिभुज RVS में, दोनों त्रिभुज PAQ RVS, ये दोनों त्रिभुजों में यदि देखें तो हमारे पास वही है, इनकी जो त्रिज्या है वो कैसी है, बराबर है। तो PAP बराबर है किसके, BR के। AP किसके बराबर है, BR के। ये क्या हमारे पास त्रिज्या है, और वो भी क्या है, दिया है, दिया है, क्या है, त्रिज्या है। अगली है AQ बराबर है BS के। ये भी हमारे पास क्या है, दिया है, और क्या है, ये त्रिज्या है। एक हमारे पास कोण दे रखा है इसमें
पी ए क्यू, कोण पी ए क्यू बराबर है किसके, आर वी एस के, कोण आर वी एस के। तो ये क्या है, दिया है, ये चीज हमारे पास दे रखी है। तो यदि हम इसमें नियम की यदि बात करें कि कौन सा नियम लगेगा, तो ये तो हमारे पास भुजा हो गई, ये भी भुजा हो गई, और ये क्या हो गया हमारे पास, एंगल हो गया, कोण हो गया। ये क्या हो गया हमारे पास, कोण हो गया। तो इसमें नहीं नियम लगेगा एस ए एस सर्वांग समता नियम से, एस ए एस त्रिभुज का जो सर्वांग समता नियम है, इसके नियम से दोनों त्रिभुज कैसे हैं, ये सर्वांग सम त्रिभुज हैं। दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांग सम है। पहले देंगे त्रिभुज पी ए क्यू सर्वांग सम है त्रिभुज आर वी एस के। दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांग सम है। और सर्वांग सम त्रिभुजों के जितने भी संगत भाग होते हैं, जितने भी सभी भाग होते हैं, वो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ये कोण इस कोण के बराबर है, ये इस कोण के बराबर है, क्यू वाला कोण आर एस के बराबर है। जितनी भी भुजाएं होंगी वो भुजाएं भी कैसी होंगी, बराबर होंगी। यदि इसमें देखें पी क्यू क्या है, ये जीवा है, तो ये आर एस के बराबर हो जाएगी। ये जो जीवा है इसका मतलब त्रिभुज की वृत्त की तो जीवा है, और त्रिभुज की क्या है, भुजा। ऐसा ही ये वृत्त की तो जीवा है और त्रिभुज की क्या है, भुजा। ये दोनों कैसी है, बराबर हैं। पी क्यू बराबर है किसके, आर एस के। तो ये हमको क्या है, सिद्ध करना था इसमें, इति सिद्धम। तो इसको हमने सिद्ध कर लिया। तो इसके साथ ही ये जो प्रश्नावली है ये यहाँ पर समाप्त होती है। अगली जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली 9.2, उसको हम आगे देखेंगे। यहाँ तक के लिए इतना ही।